Hello everyone, hope you all are doing good. Today we are going to discuss our next poetry that is Ulysses. Ulysses एक्चुअल में क्या है, एक पर्सन का नाम है, ठीक है जी। तो यूलिसिस पर बेस्ड जो एल्फ्रेड टेनिसन थे, मीन्स जो इसके राइटर हैं इस पोएम के, एल्फ्रेड टेनिसन, उन्होंने लिखी थी यूलिसिस, ठीक है जी। मतलब उनकी लाइफ पर बेस्ड एक पोएम लिखी थी। बहुत ही अच्छी पोएम है, बहुत ही मीनिंगफुल पोएम है, ठीक है जी। बट बिफोर स्टडिंग अबाउट द पोएम इट्स समरी, ठीक है, वो समरी लाइन टू लाइन उनकी जो पोएम्स है वो ज़रूर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगी। बट इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट एल्फ्रेड टेनिसन, अबाउट यूलिसिस, अबाउट द थीम्स इन द पोएम, ठीक है जी, जो मेन चीज़ें हैं पहले। सो Alfred Tennyson was born in 1809 and died in 1892, ठीक है जी। He was renowned Victorian poet, वो एक विक्टोरियन पोएट थे, ठीक है जी। Ulysses was written in 1833 and published in 1842। जो यूलिसिस है, पोएम का नाम है यूलिसिस, पर्सन का नाम है यूलिसिस, जिनके बेस्ड ये पोएम लिखी गई है, एल्फ्रेड टेनिसन ने लिखी है, ठीक है जी। पोएम का नाम भी क्या है, यूलिसिस है, ठीक है जी। ये कब लिखी गई थी, 1833 में, और ये पब्लिश हुई थी 1842 में। द पोएम इज़ अ ड्रामेटिक मोनोलॉग। अब ड्रामेटिक मोनोलॉग क्या होता है, वैसे तो फर्दर आपको अब मैं जब आपको नोट्स पढ़ाऊंगी वहाँ पे बताऊंगी ड्रामेटिक मोनोलॉग क्या होता है। बट वैसे भी आपको पता होना चाहिए कि जो ड्रामेटिक मोनोलॉग है, इसका मतलब होता है कि जो स्पीकर है वो खुद अपने मुंह से अपनी फीलिंग्स बता रहा है, अपने इमोशंस के बारे में बता रहा है, जो उसके माइंड में है उस चीज़ के बारे में खुद वो स्पीकअप कर रहा है, उसको बोलते हैं ड्रामेटिक मोनोलॉग, राइट। जब स्पीकर खुद अपनी फीलिंग्स और इमोशंस के बारे में लोगों को बताता है। यहाँ पे यूलिसिस जो है वो खुद अपना मतलब दर्द लोगों को बता रहा है, अपनी फीलिंग्स, अपनी इमोशंस जो उसके माइंड में है, उस चीज़ों को इन द फॉर्म ऑफ द पोएम यूलिसिस खुद बोल के बता रहा है, राइट। सो दिस पोएम इज़ अ ड्रामेटिक मोनोलॉग, जहाँ पे स्पीकर खुद अपनी फीलिंग्स को बाहर निकालते हैं, बताते हैं आपको, ठीक है। टेनिसन फोकस ऑन द यूलिसिस रेस्टलेसनेस, ठीक है जी। जो टेनिसन है, जो ये इसके राइटर हैं, उन्होंने ज़्यादा किस चीज़ पे फोकस किया है, यूलिसिस की रेस्टलेसनेस पर, एंड yearning फॉर एडवेंचर डिस्पाइट बीइंग एन एज्ड किंग, ठीक है। तो एक्चुअल में ये स्टोरी है क्या, अभी बताती हूँ आपको। जो यूलिसिस है ना, जिस टाइम ट्रोजन वॉर हो रही थी, ड्यूरिंग ट्रोजन वॉर, जो यूलिसिस है वो एक वॉरियर था, ठीक है। वो एक वॉरियर था उस टाइम पे, और वो अपनी फैमिली से बहुत ज़्यादा दूर था। वो अपनी फैमिली को मिलना चाहता था। एंड जो वॉर थी, आपको पता है, जो ट्रोजन वॉर थी वो 10 साल तक चली थी, और 10 साल तक जो यूलिसिस है वो अपनी फैमिली से क्या रहा था, बहुत दूर रहा था, ठीक है। वो अपनी फैमिली से मिलना चाहता था। बट ये था उस टाइम पे। बट एल्फ्रेड टेनिसन ने क्या किया, उसने यूलिसिस लिखी, बट किस फॉर्म में लिखी कि अब जो यूलिसिस है वो अपनी फैमिली के पास पहुंच गया है और वो लड़ाई लड़ना चाहता है जाके। बात समझ आ गई, मतलब वैसे इन एक्चुअल जो यूलिसिस है वो वॉर में लड़ाई कर रहा है, वो अपनी फैमिली से मिलना चाहता है। बट जो एल्फ्रेड टेनिसन है, उन्होंने अपनी जब पोएम लिखी, उन्होंने क्या डिस्क्राइब किया कि जो यूलिसिस है वो अपनी फैमिली के पास पहुंच चुका है, ठीक है। अब वो लड़ाई लड़ना चाहता है, ठीक है। आई होप दिस इज़ क्लियर। मतलब उसके ऑपोजिट बताया उन्होंने कि वो अपनी फैमिली के पास तो पहुंच गया, बट अब वो जो यूलिसिस है वो लड़ाई लड़ना चाहता है, ठीक है। ही वॉन्ट्स टू लिव हिज लाइफ, उल्टा बताया उन्होंने इस सारी स्टोरी में, ठीक है। बट हेयर एल्फ्रेड टेनिसन हैज रिटन दैट यूलिसिस मेट हिज फैमिली, वांटेड टू गो बैक टू हिज जॉब। जैसे ऐसा होता है ना कि हम जॉब पे होते हैं, बट उस टाइम हमें ऐसा होता है कि अरे इतनी रफ एंड टफ जॉब है, सारा दिन इतना स्ट्रेस है, सब कुछ है, ठीक है, और हम चाहते हैं कि चलो हम अपने घर चले जाते हैं, अभी वहाँ पे कंफर्ट जोन हमारा होता है, ठीक है। बट तो टेनिसन ने क्या किया, उसके ऑपोजिट दिखा दिया कि यूलिसिस वापस अपनी फैमिली के पास आ गया, बट अब वो अपनी जॉब पर जाना चाहता है। ये क्यों दिखाया, अब क्यों, वो भी मैं रीज़न बताती हूँ। जैसे कि हम
अभी एज अ यंग, ठीक है, यंगस्टर्स जॉब कर रहे हैं हम, धीरे धीरे हमारी एज हो जाती है और हम जॉब छोड़ देते हैं, राइट। तो वही चीज़ उन्होंने बोली कि जो यूलिसिस है वो एज्ड किंग है, अब उसकी उम्र हो चुकी है, जिस वजह से उसको वापस अपनी फैमिली के पास आना पड़ा। बट अब वो फिर से क्या है, लड़ाई करना चाहता है, वो वॉरियर बनना चाहता है फिर से, ठीक है। क्योंकि यूलिसिस का कहना है कि हर एक पर्सन का अपनी लाइफ में एक क्या होना चाहिए, मोटिव होना चाहिए, ठीक है। तो वही वो चाहता है कि लाइफ चलती रहनी चाहिए, बट हमारा कोई ना कोई मोटिव होना चाहिए लाइफ में। तो ये सारी चीज़ें यूलिसिस ने बताई हैं, ठीक है जी। अब वो चीज़ के बारे में हम हिंदी पोएम पढ़ेंगे। आई होप ये आपको समझ आ गया, ठीक है जी। नाउ थीम्स इन दिस पोएम। पहला थीम क्या है पोएम में, रेस्टलेसनेस एंड एडवेंचर। रेस्टलेसनेस मतलब यूलिसिस डिससैटिस्फैक्शन विद द डोमेस्टिक लाइफ एंड हिज डिज़ायर फॉर द न्यू एक्सपीरियंसेस। अब जो यूलिसिस है वो तो अपनी फैमिली के पास आ गया, बट अब वो फिर से लड़ाई लड़ना चाहता है। वो कहता है कि लाइफ में चैलेंज होना चाहिए, लाइफ में एक्सपीरियंसेस मिलते रहने चाहिए। चाहे पर्सन की पहले एज कुछ थी, धीरे धीरे उसकी एज चेंज हो जाती है, वो ओल्ड एज में आ जाता है, फिर भी जो पर्सन है उसको कभी भी अपनी स्पिरिट नहीं छोड़नी चाहिए, ठीक है। लाइफ में कुछ ना कुछ कहते हैं ना जिसको मसाला होना चाहिए, एक्सपीरियंसेस होते रहने चाहिए, एडवेंचर्स होते रहने चाहिए। बस यही बात यूलिसिस ने बताई कि वो क्या है, अपनी डोमेस्टिक लाइफ से थोड़ा थक गया है, डिससेटिस्फाइड है। वो कह रहा है कि मैं घर बैठा बैठा बोर हो रहा हूँ, मुझे कुछ क्या है, न्यू चीज़ एक्सपीरियंस करनी है। इस चीज़ के बारे में उन्होंने बात की है। ये पहला थीम है, राइट। सेकेंड थीम इज एजिंग एंड मोर्टालिटी। जैसे एज आपकी बढ़ती जाती है, हम सबको पता है कि वन डे अगर हम यंग हैं आज तो कल हमें ओल्ड भी होना है। तो ये चीज़ें तो लाइफ में चलती रहती हैं, क्योंकि कुछ भी मॉर्टल नहीं होता, मतलब एवरीथिंग इज़ टेम्पररी, नथिंग इज़ परमानेंट। एंड ये चीज़ हमें माइंड में रखनी है। बट इट डजेंट मीन कि आप अपनी स्पिरिट लॉस कर दो या अपनी लाइफ में जो एक्सपीरियंसेस कर रहे हो उसको रोक दो, ठीक है। लाइफ में ट्रबल्स आते रहते हैं, चैलेंजेस आते रहते हैं, आपको उन हर्डल्स को फेस करना है और अपनी लाइफ जीते जाना है। इस चीज़ के बारे में उन्होंने बताया है, ठीक है। कि चाहे आप यंग हो, चाहे एज अ स्मॉल चाइल्ड आप बात करो, फिर आप यंग हो जाते हो, उसके बाद ओल्ड एंड मच ओल्डर हो जाते हो, बट जो ट्रबल्स हैं वो चलते रहते हैं, एक्सपीरियंसेस चलते रहते हैं, लाइफ चैलेंजिंग होती जानी रही है, ठीक है। लाइफ होती जाती है चैलेंजिंग, तो उसकी टेंशन नहीं लेनी, बट हर एक पर्सन का अपना एक मोटिव होना चाहिए लाइफ में, राइट। देन कम करेज एंड हीरोइज्म की उन्होंने बात की है। जैसे हमने बोला कि जो यूलिसिस है वो वॉरियर थे, ठीक है जी। सो as he became old then also he didn't lose his spirit and wanted to have purpose in life, ठीक है। चाहे वो अब बूढ़े हो गए हैं, ठीक है, उनकी ओल्ड एज हो गई है, फिर भी वो क्या चाहते हैं कि वो जाके वॉर में फिर से लड़ाई करें जैसे वो पहले करते थे। उनका ये पर्पस है लाइफ में कि लाइफ में कुछ ना कुछ एक्सपीरियंसेस होते रहने चाहिए, लाइफ चैलेंजिंग होती जानी चाहिए, बिकॉज विदाउट चैलेंजेस लाइफ इज़ वेरी बोरिंग। तो वो कहते हैं कि हर एक बंदे का लाइफ में क्या होना चाहिए, एक गोल होना चाहिए, एक पर्पस होना चाहिए, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। एंड द फोर्थ थीम इज द सर्च फॉर द मीनिंग, कि एक्चुअल मीनिंग क्या है लाइफ का, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि लाइफ में हर एक चीज़ फुल ऑफ चैलेंजेस, वन शुड हैव पर्पस इन लाइफ, वन शुड बी फुल ऑफ स्पिरिट, ठीक है। हमेशा चैलेंजेस के लिए रेडी होना चाहिए, कोई भी काम हो उसको बहुत ही लगन से करना चाहिए, राइट। तो ये 4 थीम्स थे। आई होप पहले यूलिसिस का आपको समझ आ गया, फिर टेनिसन ने यूलिसिस को कैसे प्रेजेंट किया इन दिस पोएम वो आपको समझ आ गया, क्यों प्रेजेंट किया, जस्ट बिकॉज ये थीम्स आपको बताना चाहते थे वो, ये भी आपको क्लियर हो गए। नाउ यूलिसिस एज अ ड्रामेटिक मोनोलॉग, जैसे मैंने आपको बताया कि जो यूलिसिस पोएम है वो एक ड्रामेटिक मोनोलॉग टाइप में लिखी गई है। ड्रामेटिक मोनोलॉग क्या होता है, वो पोएम होता है जहाँ पे एक सिंगल जो स्पीकर है, ठीक है, वो रिवील करता है अपने इनर थॉट्स को, फीलिंग्स को, एक्सपीरियंस को टू एन
इम्प्लाइड ऑडियंस, ठीक है। ऑडियंस को खुद अपने मुंह से अपनी फीलिंग्स के बारे में बताता है, अपनी इनर थॉट्स के बारे में बताता है और अपनी एक्सपीरियंसेस के बारे में बताता है। यहाँ पे जैसे यूलिसेस है वो एक स्पीकर है, ठीक है। वो खुद बता रहा है अपनी ऑडियंस को कि कैसे वो पहले मतलब वॉर लड़ता था, ठीक है, कितना करेजियस था, उसमें कितनी स्पिरिट थी। जैसे जैसे ओल्ड एज आती गई फिर वो जो स्पिरिट है कि कैसे चेंज होने लग गई, बट वो फिर भी कहते थे कि लाइफ में कुछ ना कुछ चैलेंज होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब वो जब अपने घर वापस आ गए हैं तो जो यूलिसेस है वापस से वॉर लड़ना चाहते हैं, ठीक है जी। तो इस चीज़ के बारे में वो अपने ऑडियंस को बताते हैं कि लाइफ में कुछ ना कुछ पर्पस होना चाहिए, ठीक है, अदरवाइज जो लाइफ है आपकी बहुत ही बोरिंग हो जाएगी। देन यूलिसेस एज अ स्पीकर, जैसे अभी बताया कि जो यूलिसेस हैं वो इसमें स्पीकर हैं, जिस वजह से ये पोएम जो है वो एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है। द पोएम इज स्पोकन बाय यूलिसेस हिमसेल्फ, ये पोएम यूलिसेस ने खुद बोली है, उन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस बताए हैं। एड्रेसेस हिज मरीनर्स, ठीक है, रिफ्लेक्टिंग ऑन हिज पास्ट एडवेंचर्स एंड हिज फ्यूचर एम्बिशंस, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने बताया कि जो उनके मरीनर्स थे, मतलब जो सोल्जर्स उनके साथ वर्क करते थे, उनके बारे में उन्होंने डिस्क्राइब किया अपनी पोएम में, ठीक है, कि कैसे वो पहले यंग होते थे, धीरे धीरे उनकी ओल्ड एज आई, ठीक है। फिर उन्होंने बताया कि कैसे उनके जो पास्ट एडवेंचर्स थे, कैसे वो लड़ाई करते थे, कैसे चैलेंजेस होते थे उनकी लाइफ में, कैसे एक्सपीरियंसेस होते थे, ठीक है जी। और अपने फ्यूचर एम्बिशंस के बारे में बताया कि कैसे हर एक पर्सन की लाइफ में क्या है, एक्सपीरियंसेस होने चाहिए, चैलेंजेस होने चाहिए एंड इट शुड बी फुल ऑफ पर्पस, राइट। देन इमोशनल डेप्थ की भी इसमें बात की गई है, ठीक है, कि कैसे जो यूलिसेस है वो अपने इमोशंस के बारे में बता रहे हैं। लॉन्जिंग फॉर द एक्शन एंड डिससेटिस्फैक्शन विद दिस करंट लाइफ, कि कैसे वो अपनी करंट लाइफ से डिससेटिस्फाइड हैं बिकॉज उनकी अब ओल्ड एज है, अब वो जाके फाइट नहीं कर पा रहे, ठीक है जी, ठीक है। वो लड़ना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि लाइफ में कुछ ना कुछ चैलेंज हो, ठीक है, बिकॉज उनकी लाइफ बहुत ज़्यादा बोरिंग हो चुकी है। इस वजह से उन्होंने ये इमोशनल डेप्थ अपनी शो की है इसमें। इट इज़ अ ब्लैंक वर्स, यूलिसेस जो है ब्लैंक वर्स है। एंड पर्पस क्या है इन द पोएम, मेन पर्पस क्या है, पहला पर्पस इज़ अ नेचुरल फ्लो ऑफ द स्पीच, मतलब यहाँ पे गिविंग यूलिसेस रिफ्लेक्शन ऑन ऑर्गेनिक कन्वर्जेशनल फील, कि कैसे हमें ऐसा लग रहा है कि जो यूलिसेस है वो खुद हमसे कन्वर्जेशन कर रहा है, बातचीत कर रहा है, हम उसके इमोशंस को समझ पा रहे हैं बिकॉज जो उसके इमोशंस है बहुत ही नेचुरल है, जो एक ह्यूमन बीइंग ईजिली समझ सकता है, राइट। देन कम एलिवेटेड टाइम, कि उन्होंने बताया कि कैसे वो पहले हीरो होते थे, एज अ हीरोइक करेक्टर उनको प्रेजेंट किया गया है, ठीक है। दे फॉर्म द फॉर्म मेंटेन सेंस ऑफ नोबिलिटी एंड फिटिंग ऑफ हीरोइन करेक्टर लाइक यूलिसेस, ठीक है। और एलिवेटेड टोन के बारे में बताया गया, सॉरी इट्स नॉट टाइम, ठीक है जी। और यहाँ पे एक आप टाइम का भी मतलब एडअप कर सकते हो कि कैसे जो एजिंग है वो आती है फ्रॉम द यंग एज, जैसे अब यंग होते हो उसके बाद ओल्ड एज आती है, फिर मच ओल्डर एज आती है, जिस वजह से जो हमारे स्पिरिट्स हैं वो लूज़ होते रहते हैं, बट हमें वो लूज़ नहीं होने देने, ठीक है। लाइफ को चैलेंजिंग वे में हमें फेस करना है, हर्डल्स आते हैं, experience them and have purpose in the life, ठीक है जी। So this is all about the Ulysses written by the Tennyson and I hope ये जो आपको पोएम है वो आपको समझ आ गई होगी, सारा जो हमने थीम पढ़ा, ठीक है, ड्रामेटिक मोनोलॉग के बारे में पढ़ा, क्योंकि 2 मार्क्स में ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपको पेपर में, दीज आर द इम्पॉर्टेंट वंस, तो आपको समझ आनी चाहिए इनके बारे में, ठीक है। बाकी जो पोएम है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूँगी। एंड दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, देन प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।